हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी सदाबहार एक्ट्रेस की जिसने अपने पिता की मौत पर कभी शोक प्रकट नहीं किया और ना ही कभी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेखा की। दरअसल रेखा के पिता जैमिनी गणेशन थे और माँ पुष्पावली थी। रेखा के पिता तमिल सिनेमा के हीरो थे। वो खासकर रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने रेखा की मां पुष्पावली से प्यार किया, रिश्ता बनाया, यहाँ तक कि रेखा की मां को बिन ब्याही मां बना दिया। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रेखा की मां कुंवारी ही मां बन गई थी। उन्होंने 2 बच्चियों को जन्म दिया था, जिनमें से पहली बच्ची थी रेखा। उसके बाद उन्होंने रेखा की मां को शादी के लिए इनकार कर दिया। इसलिए भी रेखा अपने पिता से नफरत करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनको अपने पिता से कोई भी लगाव नहीं है। एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि वो क्यों अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई, तो रेखा ने खुद कहा, मैं उनकी मौत पर क्यों शोक मनाऊं जब उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे जीवन में उनका कोई खास योगदान ही नहीं है। ना तो मैंने उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताए और ना ही कुछ बुरे पल बिताए। लेकिन फिर भी रेखा की नफरत खत्म नहीं हुई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में जब जैमिनी गणेशन का देहांत हुआ तो रेखा वहां नहीं गई। एक नहीं, इसके अलावा भी कई सारी वजह रेखा ने बताई थी। रेखा के दिलो दिमाग में पिता के प्रति गुस्सा और नफरत को बढ़ावा दिया। हालांकि साल 1994 में जैमिनी को जब रेखा के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तब रेखा ने अपने पिता के एक बार पांव जरूर छुए थे। रेखा का मानना, जैमिनी चाहते तो अपनी बेटी रेखा को आसानी से फिल्मों में काम दिला सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी जाने जाते थे। लेकिन जैमिनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और रेखा का कहना कि अपने पिता की वजह से ही घर में आर्थिक तंगी होने की वजह से रेखा को 13 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ते हुए फिल्मों में काम करना पड़ा था। रेखा सारी उम्र अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। इसलिए उन्होंने कहा, जब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो ना तो मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, ना मैंने कोई शोक प्रकट किया, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा उनके मरने से।